ओजी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये वैसा पागल कजिन है जो शादी में लेट आता है पर 5 सेकंड में पूरा डांस फ्लोर अपने नाम कर लेता है। ये फिल्म स्टाइलिश है, लाउड है, फुल ऑन स्वैग से भरपूर है और हाँ, ये पूरी तरह से डिजाइन की गई है उन फैंस के लिए जो पावर स्टार को अपने पर्सनल सुपर हीरो की तरह मानते हैं। अगर सिनेमा एक बॉक्सिंग रिंग होता तो ओजी का पहला हफ ऐसा लगता है जैसे टाइसन लगातार 3 नॉकआउट पंचेस मार दे और जैसे ही इमरान हाशमी स्क्रीन पर एंट्री करता है एनर्जी एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाती है। जैसे ही स्क्रीन पर पहला शॉट आता है पूरा हॉल लिटरली पागल हो जाता है। ये कोई नॉर्मल फ्राइडे रिलीज वाली फिल्म नहीं है, ये वो मोमेंट है जिसके लिए पावर स्टार पवन कल्याण के फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। ओजी का मतलब है दे कॉल हिम ओजी, लेकिन फैंस के लिए इसका मतलब बस यही है कि उनका हीरो वापस आया है और ऐसी एंट्री लेकर आया है जिसे देख ऑडियंस का खून भी गर्म हो जाए और दिल भी फुल ऑन धड़कने लगे। स्टोरी सिंपल टर्म्स में एक गैंगस्टर वर्ल्ड सेटअप करती है जहां अंडरवर्ल्ड, बिट्रेल और रिवेंज का मसाला भरा हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली ओजी का चार्म प्लॉट से ज्यादा उसके प्रेजेंटेशन और पवन कल्याण के स्क्रीन प्रेजेंस में है। फर्स्ट हाफ शुरू होते ही जिस तरह का बिल्डअप क्रिएट किया गया है वो लिटरली ऐसा लगता है जैसे टाइसन 3 नॉकआउट पंचेस एक के बाद एक मार रहा हो। फैंस के लिए तो हर पंच डायलॉग एक फेस्टिवल की तरह लगता है। इंटरवल तक एनर्जी इतनी हाई है कि सीट पर बैठना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं उस मैजिक पे जो सिर्फ और सिर्फ पवन कल्याण डिलीवर कर सकते हैं। पावर स्टार की स्क्रीन पर एंट्री तो खुद में एक फेस्टिवल है। जिस तरह का स्वैग, जिस तरह की कमांड और जिस तरह की एटीट्यूड उनकी बॉडी लैंग्वेज में है वो रिमाइंड करता है कि क्यों उनका नाम कल्ट स्टेटस पर है। उनके इंट्रो सीन में विसल इतनी लाउड थी कि थिएटर की दीवारें हिल जाए और डायलॉग्स स्ट्रेट मास, सिंपल लाइंस भी जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फायर क्रैकर ब्लास्ट हो गया हो। खास बात यह है कि इतने सालों बाद भी उनका ऑरा 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। फैंस का इमोशनल कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर एक्सप्रेशन, हर स्माइल और हर फाइट सीन पर पूरा हॉल लिटरली स्टैंडिंग ओवेशन देता है। को-स्टार्स की बात करें तो प्रियंका मोहन फ्रेश चार्म लेकर आती है। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस लाइट मोमेंट देती है और कुछ इमोशनल डेप्थ भी। अर्जुन दास अपनी हैवी वॉइस और इंटेंस एक्सप्रेशन से विलन कैंप को एकदम सॉलिड बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है इमरान हाशमी। बॉलीवुड से आए इमरान यहाँ पर एक स्टाइलिश, कैलकुलेटेड और डार्क विलन की तरह नजर आते हैं। उनका और पवन का फेस ऑफ सीक्वेंसेस पूरी तरह से फिल्म का हाईलाइट बन जाता है। वो केमिस्ट्री ऐसी है कि दोनों के सीन्स में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ फील होते हैं। एक तरह से इमरान ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक प्रॉपर एंटागनिस्ट भी बन सकते हैं। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर थमन एस ने फिर से प्रूव किया कि मास फिल्म्स का हार्ट बीट उनका बीजीएम है। बैकग्राउंड स्कोर इतना पंपिंग है कि थिएटर लिटरली स्टेडियम की तरह फील देता है। एक्शन सीक्वेंसेस में ड्रम्स और इलेक्ट्रिक गिटार का कॉम्बिनेशन एकदम गूज बम्प्स पैदा करता है। सॉन्ग्स भी स्टाइलिश है, लेकिन सच कहें तो असली मैजिक बैकग्राउंड स्कोर में है। सिनेमाटोग्राफी भी टॉप नॉच है। स्पेशली डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड को जिस तरह से शेड्स और कलर्स में दिखाया गया है वो क्लासी फील देता है। एक्शन कोरियोग्राफी फास्ट, स्लिक और फुल ऑन स्टाइलिश है। गन फाइट्स और चेज सीक्वेंसेस काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे लगे जैसे हॉलीवुड इंस्पायर्ड हो, लेकिन फिर भी उनमें पूरी तरह से तेलुगु मास मसाला का फ्लेवर था। अब बात करें मास मोमेंट्स और फैन सर्विस की। भाई, यहाँ डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एंट्री सीन, इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स में ऐसे विसल पोदू मोमेंट्स हैं कि फैंस लिटरली डांस करने लगते हैं। डायलॉग्स को इस तरह लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर मेम्स और रील्स का मटेरियल पहले से तैयार है। खासकर वो एक डायलॉग जिसमें पवन एटीट्यूड में बोलते हैं, वो ऑलरेडी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। फाइट सीक्वेंसेस में उनका स्लो मोशन वॉक, गन रीलोड करने का स्टाइल और ब्लड सोक्ड लुक फैंस के लिए विजुअल ट्रीट बन जाता है। लेकिन अब थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू भी करना पड़ेगा।
ओजी परफेक्ट फिल्म नहीं है। सेकेंड हाफ में थोड़ी लैग महसूस होती है। स्टोरी कुछ जगह प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। क्रिटिक्स ने भी पॉइंट आउट किया कि स्क्रीन प्ले टाइटर हो सकती थी और कुछ कैरेक्टर्स को डेप्थ ज्यादा मिलनी चाहिए थी। इमोशनल ट्रैक उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना होना चाहिए था और शायद यही रीजन है कि नॉन फैंस को कुछ जगह ड्रैग लग सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रूथ भी है, मास फैंस को ये फ्लॉज नोटिस करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि पवन का करिश्मा लिटरली हर गैप को कवर कर देता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओजी ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यूज में 16 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया था, जो एक मैसिव रिकॉर्ड है। ओपनिंग डे की रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि ये फिल्म इजीली 30 to 40 करोड़ तक जा सकती है। ओवरसीज में थोड़ी हिकअप्स जरूर हुए, कुछ स्क्रीनिंग्स कैंसिल भी करनी पड़ी और तेलंगाना में टिकट रेट्स को लेकर भी न्यूज बनी। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज ने पब्लिसिटी और हाइप को और बढ़ा दिया। नेट रिजल्ट ये है कि फिल्म पहले दिन से ही ब्लॉकबस्टर टॉक में आ गई है। वर्डिक्ट की बात करें तो ओजी एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे नॉर्मल नंबर्स और स्टार रेटिंग से मेजर करना अनफेयर है। ये फिल्म फैंस के लिए बनाई गई है और फैंस ने इसे पूरी तरह से अपने सिर पर उठा लिया है। पवन कल्याण वंस अगेन प्रूव करते हैं कि उनका चार्म किसी भी बॉक्स ऑफिस इक्वेशन से ऊपर है। ओजी में फ्लॉज है, लेकिन स्वैग, स्टाइल और मास मोमेंट्स इतने भारी हैं कि फ्लॉज दब ही जाते हैं। अगर आप फैन हैं, तो ये आपके लिए फेस्टिवल है। अगर आप कैजुअल व्यूअर हैं, तो भी आप पवन का करिश्मा इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप क्रिटिक बनकर आए हैं, तब भी आपको मानना पड़ेगा कि पावर स्टार अभी भी ओजी है। फाइनल फंकी वर्डिक्ट, ओजी कोई फिल्म नहीं, ये एक सेलिब्रेशन है। विसल्स, क्लैप्स और एनर्जी का लेवल ऐसा है कि हॉल छोड़कर बाहर आने के बाद भी आपके कानों में गूंज बनी रहेगी। वॉच इट फॉर पवन कल्याण, वॉच इट फॉर मास एक्शन और वॉच इट टू फील कैसे एक कल्ट स्टार स्क्रीन पर आते ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल देता है।